स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स एजुकेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ लीनियर अलजेब्रा की क्लास कर रहे हैं फॉर IIT JEM CSIR नेट एंड गेट के लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को डिटेल में पढ़ा था। और सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट्स जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है, तो जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है कि n बाय n मैट्रिक्स, मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ लैम्डा ऑन द डायगोनल। ठीक है, जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, वैसा ब्लॉक होता है या तो फिर वैसा मैट्रिक्स बोल सकते हैं जिसके डायगोनल में क्या होता है, लैम्डा होता है एंड 1 ऑन सुपर डायगोनल। और उसके सुपर डायगोनल में क्या होना चाहिए, डायगोनल के सुपर डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अदर एंट्रीज 0 इज कॉल्ड जॉर्डन ब्लॉक। और बाकी जितने भी सारे एंट्रीज होंगे उस मैट्रिक्स के या फिर उस ब्लॉक के बोल सकते हैं, जितने भी सारे एंट्रीज होंगे वो कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जॉर्डन ब्लॉक बोलेंगे। और जहाँ पर लैम्डा का जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो लैम्डा है ये क्या होगा, आपका आइगन वैल्यू होगा। लैम्डा इज आइगन वैल्यू। ठीक है, तो जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, हमारे पास एक ब्लॉक होता है या फिर एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं जिसके डायगोनल में क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। और लैम्डा क्या होता है, आपका आइगन वैल्यू होता है। और उसके सुपर डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो एलिमेंट्स होंगे सुपर डायगोनल के वो 1 हो जाएंगे और बाकी जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे उस ब्लॉक के वो कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक ब्लॉक ले लेते हैं। हम लोग को क्या पता चल रहा है कि लैम्डा कहाँ पर होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स में होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज में क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। तो हम लोग डायगोनल एंट्रीज में क्या करेंगे, लैम्डा पुट कर देंगे। और 1 कहाँ पर होना चाहिए स्टूडेंट, सुपर डायगोनल में। तो सुपर डायगोनल ये वाले प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। और बाकी जो प्लेस बच गया है वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या बन गया, एक 2 ऑर्डर की जॉर्डन ब्लॉक। ये बन गया 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक। वैसे ही हम लोग अगर 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा हो जाएंगे। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है आइगन वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सुपर डायगोनल है, ठीक है, सुपर डायगोनल में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सुपर डायगोनल में 1 पुट कर देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। बाकी जितने भी प्लेसेस बच गए वो सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ और यहाँ पे। ये हो गया आपका 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 ऑर्डर का भी जॉर्डन ब्लॉक बना के देखेंगे। ठीक है, 4 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक हम लोगों के पास कैसे बनेगा, तो लैम्डा इज ऑन डायगोनल एंट्रीज। यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा, फिर यहाँ पर भी लैम्डा और यहाँ पर लैम्डा। बाकी जो सुपर डायगोनल हो जाएगा, सुपर डायगोनल में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और बाकी जो प्लेस बच गए वो सारे प्लेस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 0 पुट कर देंगे। और यहाँ पर 2 0 होगा, एक 0 यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4 ऑर्डर की जॉर्डन ब्लॉक, 4 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक। अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा मैट्रिक्स डिज़ाइन करेंगे हम लोग, जिसमें से क्या करेंगे, हम लोग जॉर्डन ब्लॉक निकालेंगे। तो मैट्रिक्स को हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि 0 1 0 0 0 एंड 0। फिर यहाँ पर 0 0 1 0 0 एंड 0। फिर यहाँ 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या मिल रहा है हम लोगों को, सबसे पहले तो एक 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है। ठीक है, ये जो ब्लॉक दिख रहा है हम लोगों के पास, ये क्या है, 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये डायगोनल एंट्रीज जो है आपके, यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज जो है, या फिर बोल सकते हैं कि इसके यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके सुपर डायगोनल में क्या है, 1 है और बाकी सारे प्लेस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये एक 3 ऑर्डर का क्या हो गया, जॉर्डन ब्लॉक। ये एक 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिल गया यहाँ पर। और नेक्स्ट एलिमेंट इस तरह से होंगे 0 0 0। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2। ठीक है, ऐसा है 0 0 एंड 0 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों के पास एक 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिल गया। और यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो ये डायगोनल एंट्रीज में ये हो गया, डायगोनल एंट्रीज में क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया आइगन वैल्यू और सुपर डायगोनल में 1 है। तो ये एक 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिल गया। और यहाँ पर क्या हो गया, एक 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एक 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिल गया।
तो अब अगर आपके पास ऐसी मैट्रिक्स दी हुई रहेगी जिसमें क्या होगा, बहुत सारे जॉर्डन ब्लॉक रहेंगे, ऐसी मैट्रिक्स गिवन होगी जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे जॉर्डन ब्लॉक मिल रहे होंगे, तो कैसे पता करेंगे हम लोग कि किसमें कितने सारे, किसी भी मैट्रिक्स में कितने सारे जॉर्डन ब्लॉक हम लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जहाँ पर स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे पता करेंगे कि कितने कितने ब्लॉक होंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि कितने कितने ब्लॉक होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपके पास अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सपोज आपके पास x-1 की पावर 3 एंड x-2 का पावर 2। ठीक है, आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। और इसके बाद आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी मिनिमल पॉलिनोमियल अगर आपके पास गिवन है कि x-1 का पावर 2, जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिवाइड करता है। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और इसका जो पावर होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री के इक्वल होता है, या तो उससे छोटा होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपके पास अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या पता चलेगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ क्या मिल रहा है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, यहाँ पर 3 + 2 = 5 हो जाएगा, 3 + 2 = 5 हो जाएगा। इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स की है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, इसका जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो कैसा बनेगा, 5 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल से हम लोगों को जॉर्डन ब्लॉक कितने सारे मिलेंगे ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी उसके पहले हम लोग थोड़ा सा 1-2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि फाइंड द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है कि लेट ए बी एन मैट्रिक्स, एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स विद कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल जो इस तरह से दिया हुआ है हम लोगों के पास। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि देयर इज़ एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एम आई, देयर इज़ एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एम आई कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई एंड अदर आर ऑफ ऑर्डर एम आई और लेस। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके पास जो जॉर्डन ब्लॉक होगा, ठीक है, आपके पास जो जॉर्डन ब्लॉक होगा या फिर हम लोग जो जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे वो जॉर्डन ब्लॉक का ऑर्डर एम आई, मतलब कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल का पावर है, मिनिमल पॉलिनोमियल, जैसे कि ये एक मिनिमल पॉलिनोमियल, इस मिनिमल पॉलिनोमियल में x - λ1 का पावर m1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि λ1 का जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, λ1 जो डायगोनल प्लेस में बैठेगा उसका जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा m1 ऑर्डर का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, m1 ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, λ2 जो आइगन वैल्यू होगा वो जो डायगोनल प्लेस पर बैठेगा उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक हो सकता है, तो m2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा m2 ऑर्डर को होगा और m2 ऑर्डर से कम हो सकता है लेकिन m2 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, वही यहाँ पर बता रहे हैं कि देयर इज़ एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक, कम से कम एक जॉर्डन ब्लॉक तो हम लोगों को ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो क्या होगा, m1 ऑर्डर का होगा, λ1 आइगन वैल्यू का m1 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक तो हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू λi। ठीक है, ये जो mi ऑर्डर का हम लोगों को mi ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा जो कि λi के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंड अदर आर ऑफ ऑर्डर, और बाकी जितने भी सारे जॉर्डन ब्लॉक हम लोगों को मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, λi के जितने भी सारे दूसरे जॉर्डन ब्लॉक हम लोगों को मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, mi ऑर्डर से, या तो mi ऑर्डर के इक्वल होंगे या तो इससे छोटे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं कि x - 1, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो डिफाइन किए थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल वही हम लोग लेंगे, x - 2 का स्क्वायर, और मिनिमल पॉलिनोमियल आपके पास कुछ इस तरह से है कि x - 1 का पावर 2 एंड x - 2 का पावर 1। यहाँ पर क्या है, जो 1 है ना, ये जो 1 लिखा हुआ है ये क्या है आपके पास, आइगन वैल्यू है। ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है हम लोगों के पास, आइगन वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल से जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो 1 आइगन वैल्यू है, ये जो 1 आइगन वैल्यू है, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है, तो 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है। ठीक है, 2 से छोटा ऑर्डर का ब्लॉक बन जाएगा, लेकिन 2 से बड़ा ऑर्डर का ब्लॉक नहीं बनेगा। 1 आइगन वैल्यू का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है, वो हम लोगों के पास 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है। 2 से छोटा मतलब 1 ऑर्डर का भी ब्लॉक बन सकता है, लेकिन 2 से बड़ा ऑर्डर का ब्लॉक नहीं बनेगा। और 2 आइगन वैल्यू के मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है, तो 1 ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं कि इसका क्या होगा, ब्लॉक मैट्रिक्स आपके पास किस तरह से मिलेगा। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल जो आपके पास गिवन है, इसको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल प्लेस पर पुट करेंगे, और कितने ऑर्डर का बनेगा, तो 2 ऑर्डर का बनेगा। तो 2 ऑर्डर का हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0। अब ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तब ना हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे उतने ऑर्डर की। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो पावर है उसको ऐड कर देंगे। 3 + 2 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5 होगी। तो हम लोगों के पास 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ तक समझ में आ गया, 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स पुट करेंगे। तो यहाँ 1 0 0 0 एंड 0। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 1 आइगन वैल्यू का मैक्सिमम 2, 1 आइगन वैल्यू का मैक्सिमम 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल रहा है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 0 0 0। यहाँ पर हम लोगों ने एक गलती किया है। क्या गलती किया है कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि डायगोनल प्लेस में आइगन वैल्यूज़ बैठेंगे, और उसके सुपर डायगोनल में 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ सुपर डायगोनल में 0 लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपर डायगोनल में 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स, ये जो ब्लॉक बन गया हम लोगों के पास, ये जो ब्लॉक बन गया, ये क्या हो गया, 1 आइगन वैल्यू का 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन गया। ठीक है, 1 आइगन वैल्यू का 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन गया। यहाँ तक तो सही है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने सारे ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, कितने सारे यहाँ पर ब्लॉक बनेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे कि 1 आइगन वैल्यू का हम लोगों ने तो एक 2 ऑर्डर की जॉर्डन ब्लॉक बना दिया है। अब क्या 1 आइगन वैल्यू का और भी सारे जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, तो हाँ बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 पावर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 पावर लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 पावर लिखा हुआ है, तो 2 ऑर्डर की तो एक मैट्रिक्स बन गई, लेकिन एक और ऑर्डर का, मतलब एक सिंगल ऑर्डर का, ठीक है, 1 ऑर्डर का एक और ब्लॉक बनेगा हम लोगों के पास आइगन वैल्यू 1 का। तो हम लोग बना लेते हैं 0 0 1 0 0। ठीक है, 0 0 1 0 0। यहाँ पर क्या हो गया, 1 जो है 1 ऑर्डर का एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, 1 ऑर्डर का आइगन वैल्यू 1 का एक ब्लॉक बन गया। अब क्या करेंगे, इसका तो काम हो गया। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखेंगे कि 2 आइगन वैल्यू का, ठीक है, 2 आइगन वैल्यू का मैक्सिमम कितने ऑर्डर का, यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है ना पावर में, ये क्या बताता है कि मैक्सिमम कितने ऑर्डर का हम लोगों के पास जॉर्डन ब्लॉक बन सकता है। ये यहाँ जो पावर लिखा हुआ है, इससे हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि कितने सारे ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, यहाँ जो पावर लिखा हुआ है, इससे हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि कितने सारे ब्लॉक बनेंगे, लेकिन ये ज़रूर पता चल जाता है कि मैक्सिमम कितने ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है। तो 2 आइगन वैल्यू का मैक्सिमम 1 ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 पावर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपके पास 2 ब्लॉक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 0 0 2 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 एंड 2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आइगन वैल्यू का 2 ब्लॉक बन गया, 2 आइगन वैल्यू का 2 ब्लॉक बन गया, मैक्सिमम 1 ऑर्डर का बन सकता है। ठीक है, 1 से छोटा क्या बनेगा इसमें, तो 1 ऑर्डर का ही जॉर्डन ब्लॉक बन गया। इसके अलावा इसके पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसका सपोज़ कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोगों के पास क्या गिवन है, x - 1 की पावर 4 इंटू x - 2 की पावर 3, और इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या गिवन है कि x - 1 का पावर 2 और x - 2 का पावर 2। ठीक है, x - 1 का पावर 2 एंड x - 2 का पावर 2, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये हम लोगों के पास
मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आइगन वैल्यू का मैक्सिमम कितने ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है, तो मैक्सिमम 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है। 2 आइगन वैल्यू का मैक्सिमम कितने ब्लॉक बनेंगे, तो मैक्सिमम 2 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में। JC फॉर्म भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को JC फॉर्म भी बोलते हैं शॉर्ट में। अब क्या करेंगे, 4 + 3 मतलब कि 7 ऑर्डर का। 4 + 3 से क्या पता चल रहा है कि 7 ऑर्डर का हम लोगों के पास मैट्रिक्स बनेगा। तो मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना स्टूडेंट्स की 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्या 2 पॉसिबिलिटी है ये हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 1 आइगन वैल्यू का मैक्सिमम 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है। तो 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बनेगा और एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा। या तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा और एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा, ठीक है। एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा और एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि माइनस मतलब वन जो आइगन वैल्यू है, 1 आइगन वैल्यू का पावर ये x-1 का पावर 4 है, मतलब 1 आइगन वैल्यू कितने 1 होंगे, 4 1 होंगे, ठीक है। 4 को 1 होगा। तो इससे हम लोग जब जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे तो वहाँ पर भी तो 4 तो आइगन वैल्यू होना चाहिए ना। तो 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बना देंगे, 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बना देंगे तो और 2 ठो 1 आइगन वैल्यू बच जाएगा। तो उसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, या तो एक और हम लोग जॉर्डन ब्लॉक बना देंगे 2 ऑर्डर का, या तो एक और कर सकते हैं कि 2 ऑर्डर का तो होगा ही, 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक तो बनेगा ही। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर का एक ब्लॉक और एक ऑर्डर का और एक ब्लॉक, इस तरह से भी हम लोग ब्लॉक बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, मतलब 2 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म या फिर 2 JC फॉर्म में बनेगा यहाँ पर। तो हम लोग बना के देखते हैं दोनों 1 बाय 1। तो 1 आइगन वैल्यू का तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। तब ना ये 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक बना, फिर बाकी जो प्लेसेस है बाकी प्लेस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी प्लेस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब क्या होगा, फिर से एक और हम लोग सबसे पहले ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चेक करते हैं कि एक और ब्लॉक बनाएंगे 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 ब्लॉक हम लोगों के पास 2 ब्लॉक 1 आइगन वैल्यू का मिल गया है। अब 2 का तो काम हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 2 आइगन वैल्यू का, ठीक है। 2 आइगन वैल्यू का मैक्सिमम 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है, 2 आइगन वैल्यू का मैक्सिमम 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन सकता है। तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एक 2 ऑर्डर का तो ब्लॉक बनेगा ही, एक 2 ऑर्डर का तो ब्लॉक बनेगा ही। इसके बाद क्या हो सकता है, क्या एक और 2 ऑर्डर का ब्लॉक बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि एक और 2 ऑर्डर का ब्लॉक बना देंगे तो यहाँ 2 ऑर्डर का ब्लॉक में 2 आइगन वैल्यू और दूसरे 2 ऑर्डर के ब्लॉक में 2 आइगन वैल्यू, टोटल 4 आइगन वैल्यू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 कितने बार है, 3 टाइम्स है, ठीक है। 3 आइगन वैल्यूज़ है, इसीलिए पॉसिबिलिटी हम लोगों के पास सिर्फ एक ही है कि 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बनेगा और एक ऑर्डर का एक ब्लॉक बनेगा। तो बनाते हैं हम लोग 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0। ये हो गया एक ब्लॉक जो कि आपका 2 ऑर्डर का है, लेकिन एक और ब्लॉक बनेगा जो कि 1 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 एंड 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका JC फॉर्म या तो फिर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल, इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या किए, एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर दिए, ठीक है। क्या किए हम लोग, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर दिए। ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी को भी हम लोग यहाँ बना के चेक करेंगे कि दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोगों के पास क्या है। ठीक है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक 1 आइगन वैल्यू का एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा, एक 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा और एक 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा। तो सबसे पहले 2 ऑर्डर का ब्लॉक बना लेते हैं हम लोग, 1 1 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है। ये तो हो गया एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक, ये हो गया एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक। अब क्या करेंगे, 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनाएंगे,
वन ऑर्डर का ब्लॉक में सिर्फ 1 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, एक और वन ऑर्डर का ब्लॉक बना लिए हम लोग, ठीक है। ये तो हम लोगों के पास वन आइगन वैल्यू का ब्लॉक बन गया। अब क्या करेंगे, 2 आइगन वैल्यू का और ब्लॉक बनाएंगे, तो 0 0 0 0 2 1 0, ठीक है। ये हो गया हम लोगों के पास 2 ऑर्डर का, मतलब 2 ऑर्डर का 2 आइगन वैल्यू का एक ब्लॉक, और एक ब्लॉक बनेगा जो कि हम लोगों के पास क्या होगा, 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गए कि क्या हो गए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल लिखा है इसके क्या हो गए, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गए कि ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म के, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और ज़रूरी बात कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, किसी भी आइगन वैल्यू का, सपोज λ1 आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम लोगों के पास गिवन है 3। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम लोगों के पास 3 गिवन है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास जो ब्लॉक बनेगा वो कितने सारे नंबर ऑफ ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। कितने ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे। मतलब कि 1 आइगन वैल्यू का, अगर आपके पास ये गिवन होता है कि 1 आइगन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, 1 आइगन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो यहाँ से ही हम लोगों को पता चल जाता कि हम लोगों के पास कितने सारे ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। कितने सारे ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे। जैसे 1 आइगन वैल्यू का यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो 3 होगा, और अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर 2 गिवन होता, λ1 का, हम लोगों के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो रहे थे, लेकिन ऑप्शन में अगर आपका कोई एक होता तो कैसे समझ में आता हम लोगों की कौन सा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी गिवन होती तो हम लोगों को ये कंफर्म हो जाता कि कौन सा आंसर क्या होगा आपका, राइट होगा। अगर λ1 का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होता तो हम लोगों के पास ये ऑप्शन राइट हो जाता, लेकिन अगर λ1 का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर 2 गिवन होता तो हम लोगों के पास ये ऑप्शन राइट हो जाता, ठीक है। और λ2 अगर आपके पास गिवन है 2 मान लेते हैं, और इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होती, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 2 होगी दोनों में, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी गिवन है आपके क्वेश्चन में तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि आपका जो है कौन सा आंसर, कौन सा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा। मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम 2 एग्जाम्पल लिए इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, फिर से यहाँ पर बता देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल अगर गिवन है आपके पास, तो यहाँ पर जो लैम्डा लिखी होगी, यहाँ पर जो आइगन वैल्यू लिखी होगी, उस आइगन वैल्यू का आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम इतने ऑर्डर का ब्लॉक मिल सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पावर होगा उतने ऑर्डर का ब्लॉक मिल सकता है, या तो उतने ऑर्डर का मिलेगा या तो उससे कम ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, तो पावर को यहाँ पर जितना डिग्री होगा उतना डिग्री का मैट्रिक्स बनेगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना डिग्री का क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी गिवन होगी तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा हम लोगों के पास। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन आज फिर से हम लोग देख लेंगे कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड करते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि कुछ इस तरह से 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 1, ठीक है। ये क्या है आपका, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है आपके पास, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और हम लोगों को पता है कि जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तब उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही उसके आइगन वैल्यूज़ होते हैं। क्या होता है, उस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जो होता है वही हम लोगों के पास उसका आइगन वैल्यू होता है। तो इसका आइगन वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 1, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, तो 0 कितने बार है, 2 बार है। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना, 1 कितने बार हो रहा है, तो 1 बार हो रहा है। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। और साथ साथ हम लोगों को ये भी पता है कि अगर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपके पास 1 आ रही है तो ये मतलब
मस्ट है, ठीक है, ये मस्ट है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हम लोगों के पास कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू की 1 आ रही है तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आएगी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर 0 आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, a माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई, लेमडा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, a माइनस 0 आई, a माइनस 0 आई। तो a माइनस 0 आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पर जो लैम्डा होता है वो आपका कहाँ पर माइनस होता है, डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस होता है। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर तो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस करेंगे तो 1 0 0 ही होगा, 1 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 माइनस करेंगे तो फिर 1 ही हो जाएगा, 0 1 एंड 1, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा आई। तो ये जो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नलिटी कितना हो जाएगा, तो इसमें जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों के पास एक ही, अगर हम लोग रॉ 1 को रॉ 3 में लेके चले जाएंगे और रॉ 3 को रॉ 1 में लेकर चले जाएंगे, उसके बाद रॉ 2 को रॉ 1 से और रॉ 1 को रॉ 2 से, इस तरह से अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि सिर्फ एक ही रॉ है, सिर्फ एक ही रॉ है जो कि आपकी कंप्लीट 0 हो रही है, ठीक है, एक ही रॉ है जो आपकी कंप्लीट 0 हो रही है। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स का नलिटी कितना हो जाएगा, तो नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों के पास 0 आइगन वैल्यू का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 मिल गया और 0 आइगन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1 मिल गया। ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया है और कल इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा, इसके नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, और भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपका आज की क्लास में रह गया है, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा आज की क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू एंड बाय बाय।